हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक टॉपिक पढ़ेंगे और अकाउंटिंग का। इस टॉपिक का नाम है EOQ। ये टॉपिक रेफर होता है चैप्टर मटेरियल से। द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द कॉस्ट इज मटेरियल। EOQ क्या है? ये EOQ का मतलब बताता हूँ, लेकिन पहले फुल फॉर्म इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। फुल फॉर्म है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। हम लोग तो इसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करते हैं कि इसका कंसेप्ट क्या है। लेट अंडरस्टैंड कंसेप्ट। डिटरमाइनिंग, देखो मीनिंग बता रहा हूँ। डिटरमाइनिंग द परफेक्ट साइज ऑफ ऑर्डर टू प्लेस अ सिंगल ऑर्डर फ्रॉम एनुअल कंजम्पशन। क्या बोल रहा है? ये डिटरमाइन करता है उस परफेक्ट साइज को, साइज ऑफ ऑर्डर को, जो कि आप प्लेस करोगे एक सिंगल ऑर्डर में फॉर योर एनुअल कंजम्पशन। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये होता है कि अगर मान लो आपको साल भर में आप एक प्रोडक्ट बनाते हो। लेट से कि आप प्रोडक्ट बनाते हो, प्रोडक्ट ए, जिसके लिए आपको रॉ मटेरियल का नीड पड़ता है। किसका? रॉ मटेरियल। और रॉ मटेरियल का नाम है एक्स। आपको साल भर में 12,000 kg रॉ मटेरियल का रिक्वायरमेंट पड़ता है। अब आप 12,000 इस समय तो मंगवा नहीं होगे, ठीक है। अब आप, या तो आपके पास ऑप्शन है आप दो दो हजार करके मंगाओ, या तो आपके पास ऑप्शन है 1,000 करके मंगाओ, या तो आपके पास ऑप्शन है 500 करके मंगाओ, या तो आपके पास ऑप्शन है 6,000 करके मंगाओ। तो ये आपका मल्टीपल ऑप्शन है आपके पास। आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, बट आपको ये देखना होगा, ठीक है, कि आपके लिए परफेक्ट साइज कौन सा है। बार बार में कि अगर मैं इस साइज को, यानी कि इतना इतना पोर्शन ऑफ क्वांटिटी अगर मैं ऑर्डर करता हूँ, तो वो मेरे लिए बेटर रिजल्ट प्रोवाइड करेगा विथ रिस्पेक्ट ऑफ कैरिंग कॉस्ट एंड ऑर्डरिंग कॉस्ट। अभी कैरिंग कॉस्ट क्या होता है और ये ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है? मतलब ये का काम ये है कि आपको वो परफेक्ट साइज ऑफ ऑर्डर निकाल के बताना कि आप इतना साइज ऑफ क्वांटिटी मंगाओ जो आपके लिए इकोनॉमिकली सबसे बेनिफिट होगा, ठीक है। अगर आप उससे ज्यादा या कम मंगाते हो तो आपका नुकसान हो सकता है। इसको हम लोग कहते हैं आपका इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। एक बार हम लोग समझते हैं कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या है। देखो, ऑर्डरिंग कॉस्ट का मतलब है जब भी हम लोग एक ऑर्डर प्लेस करते हैं, तो ऑर्डर को प्लेस करने में खर्चा लगता है, ठीक है। उस खर्चे की आप बात करें तो मान लो साल भर में मैंने, मुझे 12,000 का रिक्वायरमेंट है और मैंने अगर 1,000 करके मंगाया है तो मुझे 12 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैंने उसी को 2,000 करके मंगाया तो मुझे 6 बार ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। और अगर मैंने एक ही बार में 12,000 मंगा लिया तो एक ऑर्डर प्लेस करना पड़ेगा। तो ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरे को ये इंडिकेट कर रहा है कि भैया आप जितना ह्यूज क्वांटिटी डिमांड कर सकते हो कर लो, क्योंकि मेरा जितना क्वांटिटी बढ़ेगा
उतना ही ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होगा, घटेगा। कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट क्या बोल रहा है, कैरिंग कॉस्ट का मतलब होता है प्रोडक्ट को संभाल के रखने का खर्चा। अब अगर आप मान लो एक पीस मंगाते हो या फिर एक केजी मंगाते हो, तो उसको संभाल के रखने में खर्चा क्या लगेगा, कम। और वही एक साथ अगर आप 12,000 केजी मंगा लेते हो, उसको संभाल के रखने में खर्चा क्या लगेगा, हाई। यानी कि कैरिंग कॉस्ट ये बोलना चाह रहा है कि अगर आप लो क्वांटिटी मंगाओगे, तो मेरा खर्चा भी क्या रहेगा, लो। यानी कि कैरिंग कॉस्ट का डायरेक्ट रिलेशन है क्वांटिटी के संग, किसके संग, और वहीं पे ऑर्डरिंग कॉस्ट का इनडायरेक्ट रिलेशन है। तो ये एक तो मेरे को क्या हो रहा है कि देखो आपको 12,000 पीस मंगाना है, आप एक ही बार इतना मंगा लो कि आपको ऑर्डर खर्चा बहुत कम पड़े। कैरिंग कॉस्ट कह रहा है जितना कम से कम हो उतना मंगाओ, क्योंकि फिर मेरे को कैरी करने का खर्चा मेरा कम लगेगा। तो हमारे लिए दोनों में से बेटर कौन है और किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, बता। यूक्यू क्या कहता है, यूक्यू कहता है कि देखो भैया, जैसा दोनों का नेचर है, यानी कि कैरिंग कॉस्ट क्या है, अपॉन राइजिंग है। जितना ज्यादा क्वांटिटी मंगाओगे उतना ज्यादा कैरिंग कॉस्ट का खर्चा क्या होगा, बढ़ेगा डायरेक्ट रिलेशन में। और जो मेरा ऑर्डरिंग कॉस्ट है वो मेरा इनडायरेक्ट नेचर का है, यानी कि जितना ज्यादा क्वांटिटी बढ़ाओगे उतना ज्यादा इसका खर्च, उतना इसका खर्च का कम होते जाए। तो मेरे लिए परफेक्ट पॉइंट कीजिए, और इसी पॉइंट पे जो क्वांटिटी निकल के आएगा, जो आउटपुट आएगा, उस आउटपुट को हम लोग क्या बोल देंगे, ईओ। तो दिक्कत ये पॉइंट या तो कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट बराबर हो, क्योंकि भैया अगर देखो इसके नीचे आता हूं मैं, तो इसके नीचे आने से मेरा ये बेनिफिट हो रहा है कि जब कहीं ना कहीं मेरा कैरिंग कॉस्ट तो घट जा रहा है, बट ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। और ऊपर जाने का अपोजिट हो जाएगा, ऊपर जाने से कैरिंग कॉस्ट ज्यादा लग जाएगा। तो ना मुझे कैरिंग कॉस्ट ज्यादा करना, ना मुझे ऑर्डरिंग कॉस्ट ज्यादा करना, मुझे करना क्या है, मुझे परफेक्ट साइज ऑफ क्वांटिटी फाइंड आउट करना है जिसको मैं ऑर्डर करूं, और ऑर्डर करने के बाद मेरे को सबसे ज्यादा इकोनॉमिकल बेनिफिट प्रोवाइड करे। तो आई होप यहाँ तक आप लोगों को बात समझ में आया हो। और जरा हम नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, इसको मैं रन कर रहा हूँ। तो जैसा हमने एग्जाम्पल लिया था वो एग्जाम्पल देते हैं कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, मान लो एम2एस लिमिटेड, जिसको रॉ मटेरियल एक्स का एनुअल कंजम्पशन जिसका एनुअल कंजम्पशन कितना भैया, 12,000 यूनिट, कितना। और अगर हम लोग बात करें ऑर्डरिंग कॉस्ट का, कॉस्ट का, तो वो हम लोग के लिए है 50 रुपीज पर ऑर्डर। और अगर हम लोग बात कर रहे हैं एग्जाम्पल के लिए कि कैरिंग कॉस्ट क्या है, तो कैरिंग कॉस्ट क्या रहा है, 20% ऑफ इन्वेंट्री प्राइस। इन्वेंट्री प्राइस का मतलब क्या है कि जो आपका एक यूनिट का दाम है, 1 यूनिट कॉस्ट इज इक्वल टू, सपोज करके चलो, 2.5 रुपया है, कितना, 2.5 रुपया है। अब हमको इसका क्या निकला है, ईओक्यू। तो ईओक्यू का फॉर्मूला होता है
CAO बाई E। अब दरअसल में ये क्या है, एनुअल रिक्वायरमेंट, यानी कि एनुअल कंजम्पशन, ये हम लोग का 12,000। और क्या है, ऑर्डरिंग कॉस्ट, 50 रुपया पर ऑर्डर लगता है। फिर क्या है, कैरिंग कॉस्ट, पूरा 20% ऑफ इन्वेंट्री, यानी कि 1 यूनिट का दाम 2.5 रुपया है। जरा इस चीज को सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 2 into 12,000 into 50 डिवाइडेड, और उसके नीचे क्या है, 2.5 का 20% मेरा कैरिंग कॉस्ट, यानी कि 0.5। 1549 यूनिट। मतलब मुझे कितना कितना घर का मंगाना चाहिए, 1549 यूनिट। ये मुझे सबसे बेनिफिट है। ये होता है यूपी का फॉर्मूला। अब एक चीज देखो, अगर मैं इसको अप्रोच किए हैं तो 1550 कर लेते हैं, ये ज्यादा मेरे लिए बेटर होगा। अब एक बात बताओ कि मेरे को यूपी पता चला कि मेरा यूपी इतना बेस्ट है, लेकिन अब मेरे को ये पता करना है कि अगर मैं 1550 यूनिट मंगाऊंगा तो साल भर में नंबर ऑफ ऑर्डर कितना करना होगा, नंबर ऑफ ऑर्डर। तो नंबर ऑफ ऑर्डर का फॉर्मूला होता है ए डिवाइडेड बाई यूपी। ए मीन्स अगेन एनुअल कंजम्पशन 12,000 डिवाइडेड बाई 1550। करो, 7.74 ऑर्डर आ रहा है, यानी कि आप इसको मान लो 8 ऑर्डर करना पड़ेगा। अच्छा, तो साल भर में आपको कितना ऑर्डर करना है, 8 ऑर्डर करना है। तो अब ये भी जान लेते हैं कि फ्रीक्वेंसी या टाइम गैप या इंटरवल बिटवीन टू ऑर्डर कितना, 2 ऑर्डर में। तो वह देखो 2 ऑर्डर का टाइम गैप ऐसे निकलेगा कि 12 मंथ है डिवाइडेड बाई 8 ऑर्डर है। एक साल में तो 12 ही नहीं आता ना जी। तो 12 महीना से अगर हम लोग 8 को डिवाइड दे दें, यानी कि हर 1.5 महीना पे हम ऑर्डर प्लेस कर देंगे। तो यूपी में जनरल सवाल यही तक रहता है। इसमें चेंज क्या करेगा, इसमें दो चीज चेंज करेगा। आप इसको लिख लो स्टेप 1, ये आपका स्टेप 2, ये आपका स्टेप 3। एग्जाम में पूछे या ना पूछे, अगर यूपी का बात हुआ तो मैं आपको सजेशन देता हूँ कि स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 तीनों बनाओ। लेकिन बात करें ध्यान से सुनो, कई बार हम लोग को क्या रहता है कि मेरे को कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताओ, कॉस्ट ऑफ मटेरियल बताने को पूछ देता है। तो मेरा क्या आ जाता है, स्टेप 4। अगर डायरेक्ट आपको एग्जाम में स्टेप 4 भी पूछे तो भी आपको स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 का जरूरत पड़ेगा ही। कैसे, मैं बताता हूँ। यहाँ पे आपका होगा पर्टिकुलर, होगा अमाउंट। क्या हो रही है जरा बात देखो। बात ऐसा है कि पहले बात है प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल। 12,000 यूनिट मंगाए थे और 1 यूनिट का दाम कितना था भैया, 2.5 रुपया। तो आप लोग 2.5 से मल्टीप्लाई कर दें, फिर इससे हमारा कितना जाएगा, एड ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो देखो कितना बार ऑर्डर किए थे, 8 बार ऑर्डर करने वाले थे हम लोग, और पर ऑर्डर का कॉस्ट कितना निकल के आने वाला था, पर ऑर्डरिंग कॉस्ट मेरा 50 था।
अब उसमें ऐड कर दूंगा मैं कैरिंग कॉस्ट। कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है? कैरिंग कॉस्ट का फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ यू क्यू, हाफ ऑफ यू क्यू मल्टीप्लाई बाई कैरिंग। तो फिर यहाँ पे देखो हाफ ऑफ यू क्यू कितना है 1550, और कैरिंग कॉस्ट हमने निकाले थे भैया 2.5 का 20%, यानी कि मेरा कितना आ रहा था 0.5। अगर हम इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो मेरा कितना हो जा रहा है 1550। ये मेरा आ रहा है 387.5। अब इसका हम टोटल कर देंगे। एक बात याद रखता हूँ, हालांकि सम कंप्लीट है, but हम लोग इस पूरे एग्जाम्पल को अपने मन से ड्रॉ किए थे, और बहुत जगह हम लोगों ने फ्रैक्शन को इग्नोर किया है। ठीक है, जैसे कि अगर आपको अपने 8 ऑर्डर की जगह अगर 7.74 ऑर्डर लिया रहता है, एग्जाम्पल में यहाँ पे लेके दिखाता हूँ आपको। तो ये आपका आ जाता 387.5। तो फ्रैक्शन को इग्नोर करने की वजह से यहाँ पे डिफरेंस आ रहा था। ठीक है, अगर आप फ्रैक्शन को इग्नोर नहीं करेंगे तो हमेशा याद रखिएगा आपका ऑर्डरिंग कॉस्ट और कैरिंग कॉस्ट मैच करना चाहिए। क्योंकि हम लोग पहले ही डायग्राम में बात किए, ये तो वो पॉइंट निकाल के देता है जहां पर मेरा कैरिंग कॉस्ट और ऑर्डरिंग कॉस्ट क्या होता है, मैच करता है, यानी कि इक्वेट करता है उसी पॉइंट को। ये बात आप लोगों को फिर ध्यान में रहेगा। स्टेप 1 ठीक है, स्टेप 2 ठीक है, स्टेप 3 ठीक है, स्टेप 4। अब एक आपसे क्या क्वेश्चन पूछे बोलेगा, ठीक है, लाइन ऐसा ऐड कर देगा स्टेप 5 के लिए। ठीक है, सप्लायर सप्लायर गिव ऑफर if we order 2000 units in a single order, they provide they provide supplier give offer। ठीक है, if we order 2000 units in a single order, ठीक है, in a single order, they provide discount rate of 10%। तो कितना मेरा प्राइस कम कर देगा 10%। तो अब बताओ मेरे को सप्लायर क्या ऑफर कर रहा है, जिसका आपका ऑर्डर साइज क्या है 2000, जबकि हम लोग ऑर्डर साइज क्या था 1550। तो मेरे को बोल रहा है कि भैया मेरे को 2000 करके मंगाने के लिए, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, फिर टेबल ड्रॉ करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम स्टेप 5 में प्राइस ऑफ मटेरियल 12,000 चाहिए था, एक पीस का दाम ₹2.5 था, इसमें 10% डिस्काउंट मिलेगा, तो मतलब 90% पे करना पड़ेगा। इस अगर आपको 10% डिस्काउंट मिल जाए तो 90%
आप इसको करके देखना, यहाँ पे आएगा आपका 27,000। अब आता है ऐड यहाँ पे ऑर्डरिंग कॉस्ट, क्या आता है ऑर्डरिंग कॉस्ट। तो भैया देखो, अगर मैं 2,000 करके मंगा रहा हूँ, क्योंकि सप्लायर मुझे कितना का ऑफर कर रहे हैं, बोले 2,000 करके मंगाओ कम से कम। तो अगर मैं 2,000 करके मंगा रहा हूँ, टोटल 12,000 मंगाना है, तब मेरा नंबर ऑफ ऑर्डर कितना आ जाएगा, 12,000 मंगाना है, टोटल 2,000 में मंगाऊंगा, यानी कि टोटल 6 ऑर्डर, और पर ऑर्डर का 50 हो गया। नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल लेंगे, हम लोग को ऐसा ही फॉर्मूला पता है नंबर ऑफ ऑर्डर का। फिर हम लोग का आ जाता है कैरिंग कॉस्ट। अच्छा, कैरिंग कॉस्ट के लिए क्या है, ध्यान रखना, फॉर्मूला का हाफ ऑफ यूक्यू, बट अब मेरा यूक्यू क्या बन गया है, 2,000। तो यहाँ हमारा क्वांटिटी कितना ऑर्डर करना चाह रहे हैं, 2,000, तो मेरा क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ 2,000 इनकी क्या कैरिंग कॉस्ट 0.5 की रहेगा, नहीं, ये चेंज हो जाएगा। क्यों चेंज हो जाएगा, तो इस बात को ध्यान रखना, पहले मेरा प्राइस था पर यूनिट पे 2.5 रुपए, कितना था, 2.5 रुपया। अब इसमें मेरे को डिस्काउंट मिल रहा है, कितना का डिस्काउंट मिल रहा है, अब मेरे को केवल 90% ही इसका पे करना है, करेक्ट। और मेरा कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज कितना है, कैरिंग कॉस्ट का परसेंटेज है मेरा 20। इस क्वेश्चन को आप समझिएगा, मैं यहाँ पे चुपचाप यहाँ पे इतने दूर के अमाउंट की जगह पे मैं चाहता हूं, और आमतौर पे मेरा क्या अमाउंट आता, यही आपका 0.5, बट भूल गया है कि अब आपका रेट पर यूनिट 10% से घट गया, मतलब 2.5 रुपया था पहले, अब केवल 90% देना है, और उसका जो है उसका 20% देना है। तो लिखते, तो अब आप करके देख लो, 1,000 इंटू 2.5 इंटू 90 इंटू 20%, ये आ जाएगा मेरा 450 रुपया। तो मेरा टोटल खर्चा हो जा रहा है 27,000, ठीक है। 850 कितना हो रहा है, तो 50। अब मेरे को बताइए, ये वाला प्लान बेटर है, ये प्लान बेटर है, तो सुबह देखिए, अगर मैं ये चीज के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर आएगा 30775। और जो मेरे को सप्लायर ऑफर दिया, अगर उसके थ्रू जा रहा हूँ, तो मेरा आंसर क्या आ रहा है, 27,750। 3,000 रुपया तो करीब 3,025 रुपए का सेविंग हो रहा है, ठीक है। तो स्टेप 5 में मुझे निकालिए, तो स्टेप 6 हम लोग से कभी पूछता है कि विच प्लान इज बेटर, ईओक्यू, ठीक है, या गिवन और एग्जिस्टिंग पॉलिसी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, गिवन और एग्जिस्टिंग पॉलिसी, ठीक है। तो फिलहाल हम ऐसे भी नोट कर रहे हैं कि ईओक्यू बेटर है मेरे लिए, ये ऑफर बेटर बेटर है, आप बताओ, ऑफर बेटर है, तो स्टेप 6 में लिखेंगे हम लोग, ऑफर इज बेटर देन ईओक्यू। अब पूछिए आना पूछा रीजन उसके समय, बिकॉज बिकॉज इट सेव 8,025 रुपीज। तो ये पूरा है ईओक्यू। ऐसा भी हो सकता है कि आपको ये कहे यूट्यूब बेटर लगे तो पहला स्टेप क्या है कि सिर्फ आपको यूट्यूब पूछनी है। दूसरा और तीसरा स्टेप जब भी पूछेगा साथ में पूछ देगा कि नंबर ऑफ ऑर्डर बताओ, टाइम गैप बताओ, इंटरवल बताओ, फ्रीक्वेंसी बताओ। इसके अलावा आपको कॉस्ट ऑफ मटेरियल पूरा निकालना पड़ेगा। इसके अलावा कभी कभी आपको एक पॉलिसी दे देगा, उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग या फिर एक ऑफर दे देगा, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना होगा। और कैलकुलेट करके कंपेरेबिलिटी पूछेगा कि दोनों में से बेस्ट कौन है, जो बेस्ट होगा उसको आपको लिखना है,
और वो बेस्ट थी और उसका सिर्फ रीजन भी लिखना है। भैया मेरा ऑफर इस वजह से बेस्ट है क्योंकि ऑफर है मेरा 302 सेव हो रहा है, कंपैरिजन करके आप लोग देख सकते हो। बात समझ आए तो चलो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।